3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सर 15 में क्वेश्चन में लास्ट में 7 क्यों दिया है? 15 लेंथ ऑफ द माइनर आर्क इज 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। नहीं कोई 7 का मतलब नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर। मिसप्रिंट है, इसको काट दो आप, 7 को काट दो, ठीक है। 15 16 हो गया। नेक्स्ट, डीपीपी 1 में कोई डाउट नहीं है आपको? नो सर। नो सर। किसने पढ़ा आपको सर्कल्स, किसने पढ़ाया इतना अच्छा? सर आपने पढ़ा? आपने। ठीक है, देखो मन करता है तारीफ सुनने का तो मैं बोल देता हूँ। चलो अब आ जाओ डीपीपी 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर 9 वाला बता दो एक बार। 9th वन। हाँ सर 9 तो 9th वन देखो, 9th क्या लिखा है? सर उसमें मैं बताऊं? 46 ही दिया है ना? 9th क्या बोल रहे हो? सर बस इतना कंफर्म करना है कि एंगल 46 दिया है ना, मेरे को तो इतना ही कंफर्म करना है। मुझे थोड़ा सा बड़ा करके देखना पड़ेगा। 46 दिया है, यस। हाँ सर ठीक है, फिर ठीक है। हो बस जाएगा। सर देव को डाउट था क्वेश्चन में। देखो कौन बताएगा कैसे करेंगे 9th पर? आमीना बोल रही थी। सर मैं बताऊं? यस आमीना। सर आप डायग्राम ड्रॉ कर दोगे? Yes, I'll make the figure. There's a circle given to you. Okay, AB है मेरे पास, ये B, ठीक है ना। AB is the chord which is there. Now BE is the diameter. So if I join B with E, BE is the diameter, है ना। BE diameter है आपके पास। Now find the value of X and angle DAB. तो DAB बताना है। अच्छा, BE diameter है और A का इधर एंगल 46 दिया है, ये वाला ना। ओके सर आपने 45 लिख दिया गलती से। अच्छा, थोड़ा सा ये 46 है ना, सही है। हाँ सर। ओके, अब ये देखो, इसको ज्वाइन कर लिया यहाँ पे, ये डी आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसमें ये दिया है कि तीनों एंगल एक्स 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 है, छोटे वाले, है ना। ये भी एक्स दिया है, ये भी एक्स और ये भी एक्स। यस यस सर। यस सर। Angle ADB will be equal to angle ACB. Angles in the same segment. करेक्ट, सो दिस विल बी 46। यस And sir, AEB will also be, yes sir. And EAB will be 90 degree because B is the diameter. डायमीटर, करेक्ट। Yes sir. So we'll get the value of X 44. वेरी गुड, बहुत अच्छे, Now बहुत अच्छे। sir, if we take a triangle DAB, two angles are given. So if we add it and subtract it from 180, we'll get DAB 46 degree. करेक्ट, तो ये भी आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, Yes sir. है ना। वेरी गुड, ये भी 46 आ गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सर यस बेटा, टेल मी। सर 8th वाला भी बता दो। 8th वाला, यस सर। ओके। देखो 8th में क्या दिया हुआ है आपको? द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल DAC। सर्कल है ये भी आपके पास, बताऊं? ये सामने, टेल मी। और कोई बताना चाहेगा? एक बार किसी और को भी हम चांस दे देते हैं, अगर किसी ने किया है। कौन बता सकता है? D, और ये दिया हुआ है B, और ये पॉइंट है O। और किसी ने भी नहीं किया सॉल्विंग? क्यों? सलमान ने नहीं किया? सलमान, नो सर। क्यों सलमान? तो सलमान आजकल क्या कर रहे हो घर पे तुम? सर 8th में एंगल D70 ना। हाँ, एक मिनट, मुझे सब बड़ा करके देखना पड़ेगा। सर मैंने गलती से क्वेश्चन ही थोड़ा रॉन्ग डायग्राम बना दिया था। सर CDB 17 डिग्री है। 17 है, यस, ये 17 दिया हुआ है आपको। ये C है इधर, ये 17 डिग्री है। ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, ये O आ रहा है, ये P है, ये C है और ये A है, ठीक सो है ना। बताऊं?
Yes, Amina, tell me. Yes, sir. So join OA and OC. Okay, join OA and OC. Yes, sir. So now let ODA and OAD be X. Yes, this is X. Yes. And OAC and OCA be Y. Yes. So now OCD will be equal to 17 degree as OD is equals to OC radius. Correct. Yes, sir. So Now isosceles add हो गया. all the angles of triangle ACD. That is Okay. 17 plus X plus Y and that. Okay. So you will have 34 plus 2x plus 2y is equal to 180, है ना? Yes, sir. So X plus Y will be equals to 17 degree and X plus Y is angle DAC. Correct. So angle DAC is nothing but x plus y, and that will be 90 minus 17, है ना? Yes, sir. 73 degree. 73 degrees. Hmm. ठीक है. और किसी ने भी नहीं किया, आर्ची ने भी सॉल्विंग नहीं किया. आर्ची आपने भी नहीं किया. सर किया था। फिर क्यों नहीं बोला आपने? सर दीप ने भी ऐसे नहीं किया है. दीप ने भी सॉल्विंग नहीं किया है. असद ने भी नहीं किया सॉल्व. असद, प्रतीक ने भी नहीं किया. प्रतीक, सर मेरा ये डाउट था। ओके ठीक है. आशिका, आशिका ने भी नहीं किया है. नईम ने भी नहीं किया. नईम, मुस्तफा ने किया. मुस्तफा, कैसे कैसे चलेगा? रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो आप. चलो नेक्स्ट. 10, 11, 12, 13, 14, सर 15, 12 12 में क्या लिखा है? In the given figure, O is the center of the circle, EOB is a straight line, and find angle OED, EDO and CAB. So ये भी हो गया. हो गया ना? बताओ कैसे? हाँ सर, हो गया. आर्यन बताएगा. आर्यन बताओगे तुम? हाँ सर, बता दूंगा. बताओ कैसे करेंगे? सर फिगर 12th वन सर्कल है एक हमारे Yes, पास. सर्कल में ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन है EB. This is O, EDO, A, B. ठीक है ना? बताओ. अरे हाँ सर. 80 दिया हुआ है ना? हाँ सर. तो सर, हाँ सर, OD इक्वल टू OE होगा सर, रेडियस है. करेक्ट करेक्ट. तो सर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाए तो दोनों एंगल इक्वल होंगे तो 50-50 हो जाएंगे. यस, वेरी गुड. यस सर. फिर से मैंने OA को ज्वाइन कर दिया था. ओके. तो सर तुम ट्रायंगल, सर ट्रायंगल OAF और ट्रायंगल OCF देखेंगे सर. F कहाँ दिया आपने? हाँ सर. F कहाँ पे लिया आपने? सर F मैंने लिया है जहाँ पर OB और AC इंटरसेक्ट कर रहे सर. उसको एक बार F मार्क कर दिया था मैंने. ओके, ये F ले लिया आपने. हाँ सर. लेट सर देखने तो टाइम पे सर. देखो इतना नहीं करना पड़ेगा आपको. नहीं सर, वो 40 सर 40 से हो जाएगा सेम ये सेगमेंट. एंगल कितना है? हाँ, ये कितना एंगल है? 40 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. हाँ है ना? सर. और हम ऐसा बोल सकते हैं कि BC एक एंगल ये बनाएगा सेंटर पे, हाँ. तो सर्कल पे आधा बनाएगा, है ना? हाँ सर. सर्कल पे हाफ एंगल कितना बनाएगा ये? 20. यस. हाँ सर. चलो वेरी गुड. 20 आ जाएगा आपके पास, थोड़ा बहुत पहले क्या सॉल्व किया? टाइम इतना अच्छे से नहीं आता था. है ना? 40 डिग्री इज द एंगल बाय BC इज द सेंटर,
So BC would make 20 degree on the circle. Okay. Yes, sir. Angle at the center is twice the angle at any point on the circle. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं. Let's further move on. Question number 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6. क्या बात है, DPP2 भी पूरा हो गया आपका. हाँ सर. सर बहुत अच्छा. DPP सर DPP इतनी हार्ड नहीं रहती ना, तो हो जाता है कभी कभार. DPP3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4. Sir, 2 का second part. देखो क्या बोल रहा है DPP3 क्वेश्चन नंबर 2. हम BC द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O. सर्कल आपने बना दिया, इसका सेंटर O है. This is circle with center O. Now BC is the diameter of the circle with center O and ED is the chord of the center. ठीक है, तो BC एक बार डायमीटर बना लेते हैं हम. BC is the diameter of the circle with center O and ED is the chord of the same circle. ED जो होगी वो chord होगी same circle. Next, which is not the diameter. Now OD is perpendicular to AB. OD जो होगा वो AB के परपेंडिकुलर होगा. Agreed. तो आप प्रूव कर दिए कि AC पैरेलल टू OD होगा. Sir, वो हो गया उसके बाद वाला. सर सेकंड वाला भी हो गया. मैं बताऊं सर? कैसे बताएंगे आनंद, बताओ. OD हाँ, सर. पैरेलल टू AC तो बता दिया आपने, ठीक है, 90 डिग्री बनाएगा. दूसरा सर देखो, OD परपेंडिकुलरली है सर AB के, तो सर ऐसा कह सकते कि AD इक्वल टू BD हो जाएगा सर. वो थियरम था ना कि एनी लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द chord, if it is perpendicular then it will bisect the chord. हाँ ठीक है. तो सर बाइसेक्ट हो जाएगा. और सर O भी मिड पॉइंट है BC का. तो सर दोनों ऐसे मिड पॉइंट्स हो रहे हैं ना, तो सर ज्वाइन करेंगे तो OD पैरेलल टू AC होगा. और OD है ना, क्या दिया हुआ है सर? हाँ, CA इक्वल टू 2OD प्रूव हो जाएगा. हो जाएगा. देखो आप ऐसे बोल सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम सर. ये मिड पॉइंट है. देखो ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है. ये पैरेलल है तीसरी वाली साइड. तो लाइन बनेगा मिड पॉइंट पैरेलल टू थर्ड साइड will be half of the third side. So OD will be half of AC. Midpoint. Yes. Is it clear? OD half of AC आ जाएगा. Yes, sir. ठीक है ना. Next. Third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. So 6th वाला. Sir, 7th. सेवेंथ क्लास में नहीं करवाया क्या मैंने आपको? बेटा. In the given figure, B and D are the points on the line segment AC and DF respectively, and AD is parallel to CF. Show that. ठीक है ना, दो सर्कल आपने बना दिया. Yes. दो सर्कल बना दिए मैंने. तो उसमें क्या बोल दिया? In the given figure, B and E are the points on the line segment. B and E are the points on the line segment AC and DF. AC ओके और DF. ठीक है, ये आपके पास आ गया. ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि AD CF के पैरेलल होगा. कैसे करेंगे इसको? किया किसी ने? Yes, sir. देखो कैसे किया, बताओ हमें ना. हाउ डिड यू डू दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Sir, join ADN or CF. So पहले से ये. So join AD and CF. Sir, take angle ADEX. ओके, ADE को आपने x ले लिया. Sir, BE को भी join कर दो. B को भी ज्वाइन कर लेते हैं. So sir, ABED will be a cyclic quadrilateral. करेक्ट करेक्ट करेक्ट.
तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा। Yes, sir. वेरी गुड, So, sir, CBE will be x. Yes. करेक्ट, वेरी गुड, And CFE will be 180 minus x. Again, BCFE is a cyclic one. So, as they form co-interior angles, as ADF and CFD are co-interior angles, AD is parallel to CF. वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे, AD जो है आपका वो CF के पैरेलल है। ये प्रूव करने के लिए आपने क्या एंगल एक्स लिया, सामने 180 माइनस एक्स हुआ, एडजेसेंट एक्स हुआ, सामने 180 माइनस एक्स हुआ। There is a C formation, so I can say lines are parallel. नोट कर लो, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। AD is parallel to CF। ठीक है ना। ओके, ठीक है बेटा, ठीक, ओके, चलिए आगे चलें क्या। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग बोल रहे हैं, 7 हमने क्लास में नहीं किया है क्या? किया है। 7 क्लास में करवाया होगा मैंने क्वेश्चन, एक बार नोट्स चेक करो आपका, किसको नहीं आया 7 वाला? यस सर। प्रतीक ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? नोट्स का क्वेश्चन है आपका, ए बी इधर था, सेंटर को ज्वाइन करना है आपको, फिर ये बाहर है, उसके पॉइंट को भी ज्वाइन करना है अपने को यहाँ से यहाँ तक। यस, सी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, है ना। यस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के कर लोगे ना आप? हाँ सर। ये एक्स है, ठीक है ना, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है, ठीक है। तो ये कितना होगा, z/2 होगा, ऑब्वियस सी बात है, यस सर। ठीक है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ये वाला आपका z/2 बन गया, ठीक है ना, ये आपका y बन गया, तो ये वाला एंगल कितना रहा होगा वो निकाल लोगे आप, और ये वाला एंगल पाई वाला एक्सटीरियर की तरह एक्ट करेगा इसके लिए, ठीक है। समझ आ रहा है या बताऊँ? देखो मैं बना ही लेता हूँ अच्छे से, मुझे समझ आ गया क्या करना चाह रहे हैं। एक बड़ा सर्कल बना लिया हमने, एक पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी ले लिया, सेंटर पे ज्वाइन किया उसको, ये एंगल आपको दिया हुआ है जेड, फिर मैंने बाहर वाले पॉइंट को एंगल मान लिया एक्स, तो जब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे हम तो ये z/2 होगा ना। यस, यस सर। और ये वाला एंगल भी z/2 होगा, और इन्होंने ये वाला एंगल y बोला हुआ है आपको। यस मुझे एक चीज़ बताओ, ये z/2 हो गया। अब जब मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो ये वाला एंगल क्या रहा होगा, y माइनस z/2। सेम ये वाला भी वही होगा, y माइनस z/2, करेक्ट, डू यू अग्री? यस सर। ओके, अब अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, कौन से वाले की, देखो टेक दिस ट्राइंगल नाउ, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल में एक्स एंगल और ये एंगल मिला के एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, जैसे कि x प्लस वाई माइनस z/2 will be equal to y, 180 by 2। ठीक है ना, तो y माइनस z, करेक्ट है ना। अच्छा, तो यहाँ से तो x आपका 2z आ जाएगा यहाँ से, चलो ठीक है, कुछ गड़बड़ किया मैंने लग रहा है लिखने में, ये z था, ये z/2 लिखा, ये भी z/2 लिखा, ठीक है। और ये एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ जाएगा y is sum of two interior opposite angles। एक मिनट सर वाई तो एक्सटीरियर एंगल छोटे वाले ट्रायंगल का होगा ना, बड़े वाले ट्रायंगल का थोड़ी सर ना अगर आप होगा। CD z/2 होगा, नहीं 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 रुको एक मिनट, ये थोड़ा गलत लिखा मैंने,
एक्स, ये वाई को नहीं लिखना था, इफ यू आर टेकिंग ब्लू वाला तो ब्लू वाले के लिए ये आ जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड बाई टू इज इक्वल टू जेड बाई टू, ओके ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड जी। सर आपने क्लास में CDOE को चारों एंगल्स को ऐड करके निकाला था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 360 वाला पार्ट है ना। यस सर। देखो मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मुझे कुछ याद नहीं रहता मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, हर बार मैं क्वेश्चन को नए तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, तो हो सकता है मैंने कुछ और बताया होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो हर बार मैं आपको बताऊं एक ही मेथड से, इसका मतलब मुझे क्वेश्चन याद है, मुझे आंसर निकालना याद है ना, ठीक है, इससे देखो ये पता चलता है मैं याद ही नहीं रखता चीज़ें, हर बार आप मुझसे पूछोगे तो मुझे हर बार ही क्वेश्चन नए की तरह ही सोचता हूँ मैं, ठीक है। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अरे क्या बात है यार, आप लोग को तो सर्कल में एक भी डाउट ही नहीं आ रहा है, क्या बात है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जिसने आपको पढ़ाया, मानना पड़ेगा। चलो आगे नेक्स्ट, ने सॉल्विंग किया कि नहीं किया, मुझे तो ऐसा लग रहा है सॉल्व ही नहीं किया किसी, सॉल्व किया कि नहीं आप लोगों ने। सर किया है ना, किया है। कभी कभी मुझे डाउट होने लग जाता है। अरे सर वो डीपीपी है ना, इजी रहता है सर। ओके ठीक है, मान लिया हमने, आ जाओ ड्रिल पे, चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। सर क्वेश्चन नंबर सर सर सिंबल्स 1, नहीं आ रहा। हाँ सर हाँ, समझ ही नहीं आया अच्छा सर, सेकेंड वाला भी बता देना है ना, साथ साथ ही। ठीक है,